दोस्तों, अगर आप इस यूनिवर्स को ध्यान से देखो, इसके शेप और स्ट्रक्चर को ध्यान से एनालाइज करो, तो आपके उसमें कई सारे मैथमेटिकल मिस्ट्री नज़र आएंगी। आपको कई सारे मैथमेटिकल पैटर्न नज़र आएंगे जो आपके कई सारे सवाल को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर क्यों यूनिवर्स की ज़्यादातर चीज़ें गोल होती है, आखिर क्यों गैलेक्सी स्पाइरल होती है। ऐसे ही आपको तरह तरह के पैटर्न नज़र आएंगे। और निकोला टेस्ला का भी यही कहना था कि इफ़ यू न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ नंबर 3, 6 और 9 यू वुड हैव की टू द यूनिवर्स। मतलब अगर आप एक बार नंबर 3, 6, 9 का केमिस्ट्री पूरी तरह से समझ जाते हो तो आपके पास इस पूरे ब्रह्मांड की चाबी होगी। अब जब निकोला टेस्ला ने ये बात कही है तो इसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर होगी। आखिर नंबर 3, 6, 9 में ऐसा क्या खास है? क्या यह टेस्ला का कोई कोड है या फिर इस ब्रह्मांड को समझने की चाबी? केवल 3, 6, 9 ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स का हर एक नंबर इस अनंत ब्रह्मांड में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, जिसके पीछे अगर आप डिटेल में स्टडी और रिसर्च करो तो आपको हर एक नंबर का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि 3, 6, 9 में ऐसा कौन सा पैटर्न छुपा हुआ है कि हम सब उसको जान गए हैं, या फिर उसके बारे में केवल निकोला टेस्ला ही जानते थे। देखिए, टेस्ला इस पूरी यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और रेडिएशन के तौर पे देखते थे। उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, रेडिएशन से काफ़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और नंबर 3, 6 और 9 वह रास्ता है जिसके द्वारा फोर्सेज एनर्जी, इंफॉर्मेशन मटेरियलाइज होती है और बाकी के बचे हुए नंबर यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 पहले से ही बने मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब भी इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का जन्म होगा या फिर डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ तक कि जब भी इस यूनिवर्स खुद का भी जन्म हुआ होगा और जब भी इसका अंत होगा, उस समय नंबर 3, 6 और 9 वहाँ पर मौजूद होंगे। किसी भी नई चीज़ को मटेरियलाइज करने में नंबर 3, 6 और 9 का हाथ होता है। इनफैक्ट जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं उसमें भी 3 डायमेंशन होते हैं। अब ऐसा क्यों? तो आपको मैथमेटिक्स डिजिटल रूट और डिजिटल सम्स के बारे में जानना होगा। मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर का डिजिटल सम फाइंड कर सकते हैं। वह कैसे? तो आपको उस नंबर के डिजिट को सिंपली एंड करना होगा। उसको तब तक एंड करते रहना होगा जब तक वह डिजिट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में न मिल जाए। जैसे आपको 15th का डिजिटल रूट फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? 1 और 5 को सिंपली एंड कर दोगे यानी कि 6, तो 15 का डिजिटल रूट होगा 6। ऐसे ही 64 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 6 + 4 यानी कि 10, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो 1 + 0 यानी कि 1, तो 64 का डिजिटल रूट होता है 1। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल रूट की डिजिटल सम क्या होते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, इसमें आपको 3, 6 और 9 हाईलाइटेड दिख रहे होंगे जो कि बाकी नंबर से बिल्कुल अलग है। इस इमेज में ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया गया है कि इसको ऐसे समझते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 का डबल कितना होगा? 2, 2 का डबल होगा 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16, 16 का डबल होता है 32, फिर 64, 128, 256, 512, 1028, 2048 और ऐसे ही यह पैटर्न कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब हम क्या करेंगे? इन सब का डिजिटल रूट फाइंड करेंगे। तो आप इस टेबल को देखिए कि कैसे इसकी डिजिटल रूट को फाइंड किया गया है। डिजिटल रूट फाइंड करना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। इसके डिजिटल रूट्स को जो नंबर निकल कर आएंगे 124875, लेकिन नंबर से 64 के बाद यह पैटर्न फिर से रिपीट होती है, यानी कि फिर से 124875, यानी कि आप यह देख सकते हो कि पैटर्न डिजिटल सम के बारे में बार बार रिपीट हो रही है और यह पैटर्न लगातार इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा। आप नंबर को इनफाइनाइट डिजिट तक भी ले जाओ तो भी यह पैटर्न लगातार ऐसे ही रिपीट करता रहेगा। इनफैक्ट जैसे हमने नंबर 1 को डबल किया उसी तरह हम नंबर 1 को हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आए हुए नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, तब भी हमें यही नंबर मिलते हैं। और इन नंबर्स के ग्रुप में हमेशा नंबर 3, 6, 9 एब्सेंट रहता है। नेचर के इतने बड़े प्रोसेस में जिस प्रोसेस की वजह से सभी जीव जंतु का निर्माण होता है, उस प्रोसेस में नंबर 3, 6, 9 का एब्सेंट होना, उस प्रोसेस में नंबर 3, 6, 9 का कोई रोल ना होना, यह कोई साधारण बात तो नहीं है। रिसर्च के बाद यह पता चला
कि यह पैटर्न जिसमें 1 2 4 8 7 5 नंबर्स है यह थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नंबर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट डायमेंशन वाली दुनिया को बनाते हैं। इन फिंगरप्रिंट्स में इन नंबर के बीच में जो ऑक्सीलेशन दिखाया गया है वो रिप्रेजेंट करता है कि इनकी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इस पैटर्न में 369 इसलिए नहीं है क्योंकि 369 थर्ड डायमेंशन में भी हायर डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। जब हम 369 को डबल करना और हाफ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। 36 को डबल और हाफ करने पर हमें सिर्फ 36 36 36 ही मिलता है, और इसमें भी आप देख सकते हो नंबर 9 एब्सेंट है, और इस पैटर्न में भी नंबर 9 एब्सेंट था। जब हम नंबर 9 को डबल करना और हाफ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें चौंकाने वाले रिजल्ट मिलते हैं। आप नंबर को डबल करो या फिर हाफ करो, लेकिन केवल एक ही डिजिटल सम होगा और वह है नंबर 9। और देखा जाए तो नंबर 9 यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। आप किसी भी शेप को उठाकर देख लीजिए, हर एक शेप का डिजिटल सम 9 ही होगा। लाइक सर्कल को देखिए, एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, और अगर आप 360 का डिजिटल सम फाइंड करो तो वो होगा 9। इनफैक्ट आप सेमी सर्कल को भी ले लो, सेमी सर्कल में 180 डिग्रीज होते हैं तो उसका भी डिजिटल सम होगा 9। इन सेमी सर्कल को भी हाफ में डिवाइड कर दो तो 90 का भी डिजिटल सम होगा 9। यह तो बात थी सर्कल की। अब हम पॉलीगन्स की बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है 180 डिग्री। इसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो हमें नंबर 9 मिलता है। सेम इसी तरह से रेक्टेंगल का भी सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और इसको भी रिड्यूस करने पर हमें 9 ही मिलता है। इन सभी पॉलीगन्स और सर्कल के साथ नंबर 9 का कोई ना कोई रिलेशन तो है। सिर्फ इन्हीं शेप्स के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप के साथ भी नंबर 9 का रिलेशन है। जब हम फुल सर्कल को बाइसेक्ट कर रहे थे तो हमने यह देखा था कि आया हुआ नंबर 9 में रिड्यूस हो जा रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे सर्कल टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था और स्पेस की सिंगुलैरिटी तक पहुंच रहा था, वैसे वैसे 9 भी स्पेस के सिंगुलैरिटी तक पहुंच रहा था। दूसरी तरफ पॉलीगन्स में इसका अपोजिट खुलासा किया गया है। पॉलीगन्स का साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वह सर्कल रूप में आने लगता है। तो जब हमने पॉलीगन्स का साइड बढ़ा कर एंगल्स को जोड़ा तो हमें सिर्फ 9 मिला। इसका मतलब यह था कि नंबर 9 दूसरे डायरेक्शन में भी, यानी कि स्पेस की सिंगुलैरिटी से इन्फिनिटी स्पेस तक भी ब्लॉक करता है, यानी कि स्पेस में नंबर 9 सभी जगह है। जब आप रैंडमली कितने भी दिन ले लो, हफ्ता या महीना फिर साल ले लो, जब आप सबको मिनट या फिर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो उसका डिजिटल रूप निकाल लोगे तो हमेशा आपको नंबर 9 ही मिलेगा। नंबर 9 स्पेस टाइम दोनों में प्रेजेंट है, और थोड़ी देर पहले जो हमने नंबर 9 को डबल और हाफ किया था तो हमें सिर्फ नंबर 9 ही मिला था। इतना ही नहीं, 9 के टेबल में हमेशा 9 ही मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर 9 नेचर में एक्सिस की तरह काम करता है। हर एक जगह पर यह एक मेन रोल निभाता है। फिंगरप्रिंट में भी यह बताया गया है कि नंबर 9 सभी नंबर का किंग है। नंबर 9 3 और 6 को कंट्रोल करता है। नंबर 3 फिंगरप्रिंट के साइड रोल वाले नंबर 1, 2 और 4 को कंट्रोल करते हैं, और नंबर 6 इस फिंगरप्रिंट के बैक साइड वाले यानी कि 8, 7 और 5 को कंट्रोल करते हैं। यानी कि सभी नंबर 9 की निगरानी में ही ब्रह्मांड को बनाते हैं। नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड में मौजूद एनर्जी, वाइब्रेशन, मौसम और फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। सभी चीजें इसी की वजह से एग्जिस्ट करती है। यानी कि निकोला टेस्ला यह कहते थे, यूनिवर्स एक कोड है जिसमें से हम सब स्ट्रेंथ, नॉलेज और इंस्पिरेशन लेते हैं। शायद वह नंबर 9 की बात कर रहे थे। ब्रह्मांड की ज्यादातर शक्तियां 2 पेयर में काम करती हुई दिखाई देती है। जैसा कि अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स, सालों से हम 2 तरह की शक्तियों को ही जानते हैं, एक अच्छी, एक बुरी। असल में यह एक छलावा है। 2 पेयर्स में कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। सब कुछ 3 के पेयर में होता है। लेकिन सिर्फ इन 2 पोल्स की वजह से मैग्नेट्स काम नहीं करता है, बल्कि इसमें एक तीसरा चीज का भी रोल होता है। इसका पोल्स 3 और 6 को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नेट का एक्सिस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है।
नंबर 9 ही नंबर 3 और 6 को पावर देता है, यानी कि मैग्नेट का एक्सिस ही पोल्स को पावर देते हैं, तभी पोल्स काम करते हैं। यह ज्ञान जो अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करता है, इस सिंबल में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स नहीं होते हैं बल्कि 3 होते हैं। इन दोनों पार्ट्स को 3 और 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों पार्ट्स के बीच जो एक्स कर्व है उसे नंबर 9 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इस सिंबल में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। असल में नंबर 3 के बेसिस पे ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसलिए तो ज्यादातर चीजें 3 पेयर में होते हैं। जैसे कि एटम्स में 3 पार्टिकल होते हैं, इन्हीं 3 पार्टिकल से पूरे मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण होता है। 3 तरह के चार्जेस भी होते हैं, टाइम भी 3 रूप में एग्जिस्ट करता है। निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इन 3 चीजों में वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड को आसानी से समझा जा सकता है। इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में जितना हाथ नंबर 3 का है उतना ही नंबर 6 का भी है। एटम्स को ध्यान से देखने से हमें यह पता चलता है कि इसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स नहीं होते हैं बल्कि 6 होते हैं, 3 पार्टिकल, और उन 3 पार्टिकल में मौजूद 3 तरह के चार्जेज, यानी कि नंबर 3 और 6 हमेशा पेयर में काम करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। लेकिन सब कुछ नंबर 9 के कंट्रोल में होता है। नंबर 9 के वजह से ही 3 और 6 यूनिवर्स को क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि ओवरऑल नंबर 9 ही सब कुछ है। यह सब कुछ प्रतीत तो होता है लेकिन साथ में यह कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि नंबर 9 सभी जगह पर मौजूद तो हैं, सभी चीजों में इनकोडेड तो हैं, लेकिन साथ में ही यह कहीं पर भी नहीं है, यह एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी कि नंबर 9 जीरो के समान है। इसका आपको प्रूफ चाहिए तो ये देख, कोई भी एक नंबर लीजिए जिसमें नंबर 9 या फिर 0 डिजिट के रूप में मौजूद हो। अब इसका डिजिटल रूप निकालते हैं। अब हम इस नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। मान लीजिए नंबर 9 0 के समान है, तो इस नंबर में हम 9 की जगह पर 0 लिख लेते हैं और इससे डिजिटल रूट निकालते हैं। हमें सेम डिजिटल रूट ही मिलेगा। ऐसा उन सब नंबर के साथ होता है जिसमें नंबर 9 या फिर 0 डिजिट के रूप में मौजूद होता है। 9 को 0 से रिप्लेस करके या डिजिटल रूट को निकालो, या फिर 0 को 9 से रिप्लेस करके डिजिटल रूट निकालो, आपको हमेशा सेम डिजिटल रूट ही मिलेगा। आपको तो पता ही होगा कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही मिलता है। सेम नंबर 9 के साथ भी ऐसा ही होता है। 9 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करोगे तो हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा। इन सभी बातों से यह वेरीफाई होता है कि नंबर 9 0 के समान है और इसमें ज़्यादा अंतर भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर 9 सच में सब कुछ को रिप्रेजेंट करता है। बिग बैंग से पहले वाली दुनिया जब कुछ भी नहीं था उसको भी नंबर 9 रिप्रेजेंट करता रहा, और बिग बैंग के बाद वाली दुनिया जहाँ पर सब कुछ है उसको भी नंबर 9 ही रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी होती है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी को हम ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि मेल एनर्जी वाला ट्रायंगल ऊपर की ओर पॉइंट करता है और फीमेल एनर्जी वाला ट्रायंगल नीचे की ओर पॉइंट करता है। हिंदू धर्म में 3 मेन गॉड्स होते हैं। इन 3 गॉड्स को मेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 मेन गॉडेस होती हैं जिन्हें हम फीमेल एनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही 3 मेन गॉड्स और यही 3 मेन गॉडेस, यानी कि टोटल 6 मेन गॉड एंड गॉडेस इस पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यहाँ पर भी हमें 3 और 6 का रोल ब्रह्मांड को क्रिएट करने जैसा दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब सामने आता है जब हम इन 6 मेन गॉड एंड गॉडेस का पावर को एक साथ जोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की एनर्जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है। विष्णु और लक्ष्मी जी की एनर्जी से भी ऐसा ही पैटर्न बनता है। शिव और पार्वती जी की एनर्जी के मेल से भी यही पैटर्न बनता है, जो हम इन 6 मेन गॉड एंड गॉडेस की पावर को साथ जोड़ देते हैं। इन पैटर्न्स में आप देख सकते हो कि 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। जब हम 6 मेन गॉड एंड गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें टोटल 18 ट्रायंगल्स मिलते हैं, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है।
तपस्वियों ने अपने ध्यान की गहराइयों में जाकर यह पता लगाया कि एक ऐसी ध्वनि है जो हर वक्त हर जगह पर सुनाई देती है। उस ध्वनि को उन्होंने नाम दिया ओम। ओम में 3 तरह के साउंड होते हैं। अगर हम इनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वह 432 हर्ट्ज होता है, जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। स्वास्तिका को एक पवित्र सिंबल माना जाता है जो अच्छाई और बुराई को दर्शाता है और बुरी शक्तियों से बचाता है। उनके बनावट में भी हर जगह एक नंबर 9 मिलता है। हमारे नंबर सिस्टम में 10 मेन नंबर्स होते हैं, जिसमें नंबर 9 सबसे लास्ट में आता है। नंबर 9 के बाद कोई भी दूसरा नंबर नहीं आता है। 10 कोई नंबर नहीं है, यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बात को रखने के लिए यूज करते हैं। असल में 9 से ही सब कुछ शुरू होता है और 9 पे ही आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। और बीच वाला पार्ट भी नंबर 9 का ही रूप होता है। यह सभी बातें हमारे पूर्वज जानते थे। नंबर 9 को हमारे पूर्वज फिनिशिंग पोस्ट कहते थे, यानी कि नंबर 9 को एक ऐसा नंबर कहते थे जहां सब कुछ आकर खत्म हो जाता है, कंप्लीट, संपूर्ण हो जाता है। हमारे पूर्वज नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को समझते थे। वैदिक मैथ में भी नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। यह भी बताया गया है कि नंबर 9 कैसे जीरो के समान है। एंशिएंट इजिप्शियन, पाइथागोरियन और कुछ मिस्ट्री स्कूल नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को स्कूल में पढ़ाया करते थे। सिर्फ नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को ही नहीं, बल्कि नंबर 3 और नंबर 6 के इम्पोर्टेंस को भी हमारे पूर्वज जानते थे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको इजिप्ट से मिल जाएगा, पिरामिड्स ऑफ गीजा से। यहाँ 3 बड़े पिरामिड्स हैं जो 3 ओरियन स्टार्स के साथ कोरिलेट करते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर 3 छोटे पिरामिड्स भी है, यानी कि यहाँ पर टोटल 6 पिरामिड्स है, जिन्हें 3 के रेशियो में साइज छोटा करके और बड़ा कर बांट दिया गया है। बोरोमिन रिंग यहाँ एक ऐसा सिंबल है जिसमें 3 रिंग्स होते हैं। अगर इसमें से एक को निकाल दिया जाए तो बाकी के 2 रिंग अपने आप अलग हो जाते हैं। इन 3 रिंगों में से 2 रिंग तभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जब हम तीसरे रिंग को भी ऐड करते हैं। यह एंशिएंट सिंबल है जिसका यूज हमारे पूर्वज 3 के पावर को दिखाने के लिए करते थे, यानी कि हमारे पूर्वज 369 के इम्पोर्टेंस को जानते थे। सवाल यह उठता है कि अगर हमारे पूर्वज 369 के बारे में जानते थे तो हमें इसके बारे में तब क्यों पता चला जब निकोला टेस्ला ने कहा? उससे पहले हमें 369 के बारे में पता क्यों नहीं था? आखिर एकदम से क्या हुआ? जो जानकारी हमें पता थी, बुक्स में स्टोर थी, वह खो गई। कुछ एंशिएंट बुक में 369 के बारे में जानकारी मौजूद है, वो बहुत कम है, जबकि कुछ सबूत यह कहते हैं कि हमारे पूर्वज 369 के बारे में हमसे ज्यादा जानते थे। वह फाइल्स कहाँ है जिनमें हमारे पूर्वज द्वारा लिखी गई 369 का इंफॉर्मेशन मौजूद है? शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन यह बात कहना सही नहीं होगा कि पूरी दुनिया में यह इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट की वजह से खो गई। 369 के बारे में हमें निकोला टेस्ला ने बताया और वह इस बात को रिवील करने ही वाले थे कि उनकी डेथ हो गई और वहाँ के गवर्नमेंट ने निकोला टेस्ला के सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए और फ्रीडम ऑफ एक्ट के तहत सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जिन्हें पब्लिक किया जा सकता था। उन डॉक्यूमेंट्स में 369 का डॉक्यूमेंट मिसिंग था, यानी कि यूएसए के गवर्नमेंट ने उसे अपने पास रख लिया। जाहिर सी बात है, जिस 369 की टेक्निक से दुनिया को डेवलप किया जा सकता था, उस टेक्निक